पूर्णिया चुनाव के बाद अपने गांव पहुंचे जहां प्रमुख पप्पू यादव 29 अप्रैल को देर शाम पप्पू यादव ने अपने आवास परिसर में 3 जिलों की कार्यकर्ता बैठक बुलाई है। दरअसल आयोजित बैठक में आगामी लोकसभा चुनाव में 2025 के विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर अहम चर्चा की गई है। आपको बता दें कि इस दौरान जाप सुप्रीमो पप्पू यादव ने पूर्णिया चुनाव को लेकर राजद के युवराज सह नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का नाम लिए बिना ही जमकर अपनी भाषण और निकाली। उन्होंने कहा कि पूर्णिया में मुझे अपने गुर्गों से जान मरवाने और भद्दी गाली दिलवाने का जो कुकृत्य किया गया है वो सबके सामने है। कोसी के मधेपुरा और सुपौल लोकसभा चुनाव के मुद्दे पर पप्पू ने तेजस्वी यादव पर जमकर प्रहार किया है। कहा कोसी और सीमांचल व मिथिलांचल के सवाल पर हमारे कार्यकर्ता को जो सम्मान देगा उसके लिए हर संभव मदद को तैयार रहेंगे। उन्होंने कहा कि हम सिर्फ कांग्रेस के लिए कार्य करेंगे जहां कांग्रेस के लोग चुनाव लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज भी हम तैयार हैं कड़ी से कड़ी मिलकर रहने के लिए। हम छपरा सिवान आदि जगह पर भी जाएंगे, लेकिन आपका घर और पप्पू के घर के सौतेलेपन का व्यवहार क्यों? ये कहा कि इंसाफ है। पांचों में आप भाजपा के लिए वोट मांगेंगे तो सरकार किसकी बनेगी? आप क्या चाहते हैं देश सरकार भाजपा की बने, राहुल गांधी नहीं? अगर ऐसा मंशा है तो बिल्कुल नहीं चलेगी। पूरी दुनिया पूर्णिया को देख रही है, पूरी चर्चाएं सिर्फ पूर्णिया की है। एक नई राजनीति, एक नया पॉलिटिकल कल्चर, पॉलिटिकल हिस्ट्री बिहार पुरानी हर चीज़ों के दौर से निकलना चाहिए। कोसी सीमांचल सिर्फ हर परिवार के बच्चों के भविष्य के लिए जीना चाहिए। उसकी इकोनॉमी, इस इलाके का विकास, मक्का, मखान, हाइडेन, इस इलाके में अधिक से अधिक फैक्ट्री और 6 महीने के अंदर कोसी सीमांचल में भ्रष्टाचार मुक्त हर कीमत पर ब्लॉक और सरकारी दफ्तर, किसी भी तरह का कोई दखल नहीं होने देंगे। कोसी सीमांचल के किसी जिले में अफसरशाही, इंस्पेक्टर राज को नहीं चाहिए। आम आदमी की आज़ादी हमारी पहली प्राथमिकता होगी, भ्रष्टाचार से आज़ादी पहली प्राथमिकता होगी हर कीमत पे। और आज बैठक आम आदमी की इकोनॉमी के लिए हम सब काम करें। आज बैठक रखा गया था सर क्या? 4 जिले की बैठक थी, वैसे 3 जिले मधेपुरा, सुपौल, सहरसा को थैंक्स देना था कि सभी लोगों का जो सहयोग, आशीर्वाद, सभी दल के वर्कर का और सभी जाति के अपनों का जो आशीर्वाद हमको मधेपुरा, सुपौल, सहरसा और कोसी सीमांचल के लोगों का मिला, उसमें चुनाव के बाद अपने पैतृक गांव में आकर के कुछ पल बिताना मेरे लिए सुखद अनुभव। हम एक नई ऊर्जा के साथ हमें जो जिम्मेदारी कांग्रेस के द्वारा दी जाएगी उसका कर्तव्य का निर्वहन करेंगे। अभी हम धनबाद, गोड्डा, अन्य जगहों पर काम करेंगे। मधेपुरा, सहरसा, सुपौल, यहाँ पर हम लोग कंप्लीट रूप से इस इलाके का जो सम्मान, स्वाभिमान और इस इलाके का भावना का ख्याल रखते हुए हमारे साथी काम करें। जो भी पटना, दिल्ली के दल नेता सेंटिमेंट के साथ खिलवाड़ करते हैं, जज्बात के साथ खिलवाड़ करते हैं, वो अब नहीं चलेगा, ना वो होगा। तो क्या लगता है सर जो पूर्णिया की जातीय आधार पर इमोशंस को खेलना, पप्पू यादव के प्रति वर्कर और जात का समर्पण हो जाना और पप्पू यादव उसके इमोशंस और जज्बात के साथ खेलता रहे, तो ऐसे पप्पू यादव जैसे नेता की जरूरत उस समाज को नहीं होनी चाहिए। इसीलिए वर्कर का जहाँ सम्मान होगा, हित होगा, क्षेत्र का जहाँ विकास की बात आएगी, बिना जाति धर्म के हमारे साथी, हम लोग अपने साथियों की भावना का ख्याल रखेंगे।
हम लोगों ने 2025 की तैयारी शुरू कर दी। अब मेरा लक्ष्य 25 है, दूसरा कोई लक्ष्य नहीं है। हम लोग आराम से कोसी सीमांचल का विकास बगैर मिथिलांचल का विकास बगैर सरकार में हिस्सेदारी या भागीदारी या बिना सरकार के नहीं हो सकती। आज़ाद हिंदुस्तान के बाद हम लोगों ने देख लिया। इसीलिए जहाँ होगी कोसी सीमांचल की भागीदारी वहीं होगी सरकार, और सरकार तब तक नहीं बनेगी जब तक कोसी सीमांचल की भागीदारी नहीं होगी।